जिसमें टाटा ने इतना बड़ा क्लेम कर दिया है कि ये गाड़ी आपको देगी 500 प्लस की रेंज। कैसे आप अपनी किसी भी ईवी गाड़ी की रेंज 30 से 40 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। रेंज टेस्ट के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी गाड़ी पावर कितना लेती है, और अब जितनी ये रेंज दिखा रही है ना, इतनी एक नेक्सॉन या पंच में आपको ओवरऑल देखने मिलेगी। तो भाई जब भी कोई गाड़ी की बात करता है ना, तो एक क्वेश्चन उसके माइंड में सबसे पहले आता है, कितना देती है। टाटा ने अपनी नई गाड़ी के साथ वो कमाल करके दिखाया है कि पूरे ईवी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। एक ऐसे सेगमेंट में गाड़ी लाया है जहां पर शायद कोई गाड़ी स्टैंड नहीं कर पा रही थी ढंग से, वहां पर टाटा ने अपनी गाड़ी को पॉज बना दिया है। रेंज की जितने लोग बातें करते हैं ना, उन सबके मुंह पे शायद टाटा का ये क्लेम ताला ही मार दे। आज हमारे पास आई है टाटा की सिएरा ईवी, जिसमें टाटा ने इतना बड़ा क्लेम कर दिया है कि ये गाड़ी आपको देगी 500 प्लस की रेंज। एक्चुअल C75 यानी रियल टाइम टेस्टिंग के बाद ये टाटा ने क्लेम कर दिया है कि ये गाड़ी देगी आपको 500 किलोमीटर की रेंज। क्या लगता है भाई, आज इस मिथ को तोड़ दिया जाए? तो आज इस गाड़ी को हम तब तक चलाने वाले हैं जब तक या तो सिएरा हार ना मान जाए या फिर हम हार ना मान जाए। बट ये तो आज पता लगा के रहेंगे कि क्या सच में कोई गाड़ी इस सेगमेंट में इतनी रेंज प्रैक्टिकली दे सकती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। तो भाई ये कुछ गाड़ी है हमारे पास। तो भाई गाड़ी हमें मिल गई है और सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, बैटरी 99% पे है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से अपनी जर्नी, और आज बताएंगे कि क्या क्या ये सिएरा ईवी के अंदर मिल सकता है और कितनी रेंज ये निकाल के दे सकती है। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं छोटे छोटे सेगमेंट में। बट एक पॉइंट मेरे पास ऐसा है जो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, और वो मैं आपके साथ लास्ट में रिवील करूंगा कि कैसे आप अपनी किसी भी ईवी गाड़ी की रेंज 30 से 40 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। तो भाई हाईवे, ट्रैफिक, एसी और जो जो चीज़ें हो सकती हैं सब करके देख लेंगे, और ये देखेंगे कि क्या हम इसकी क्लेम्ड रेंज बीट कर सकते हैं या ये आसपास भी उसके पहुंच पाती है। तो अगर किसी को लगता है कमेंट कर दो। अगर किसी को भी लगता है ना कि ये गाड़ी इतनी रेंज दे सकती है, तो भाई सबसे पहले कमेंट कर दो और बता दो कि आपको क्या लगता है सिएरा का 75 किलोवाट वाला ये क्वाड व्हील्ड वेरिएंट कितनी ही रेंज निकाल के दे सकता है। रेंज टेस्ट के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी गाड़ी पावर कितना लेती है। ये QWD गाड़ी है, इसका मतलब इसमें 2 मोटर है। अब डुअल मोटर अगर एक साथ चलेंगी तो क्या सच में गाड़ी पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिएरा के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक ही मोटर इतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, वो दूसरी मोटर को चलने ही नहीं देती है जब तक नीडेड ना हो। इसी के साथ रेंज टेस्ट में सिर्फ रेंज टेस्ट ही नहीं, अगर आपको हाईवे पे लंबे से लंबा जाना है उसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। देखते हैं हम कितना लंबा जा पाते हैं। वीडियो के एंड में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि किस स्पीड पर अगर गाड़ी चलाएंगे तो आपकी 30 से 40 किलोमीटर की रेंज आराम से बढ़ सकती है। उसके लिए बने रहना। तो भाई ये देखो, रेंज टेस्ट का असली मतलब क्या होता है। रेंज टेस्ट का असली मतलब ये नहीं होता कि बस आपको गाड़ी से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। बात यह है कि अगर हमने गाड़ी ली है तो इट शुड बी फन टू ड्राइव, उसे मज़ा आना चाहिए यार ड्राइव करने में। ये क्या मतलब है कि लोग हाइपर माइलिंग कर रहे हैं, 700, 800, 900 कुछ भी क्लेम कर दो, बट रोज हम गाड़ी चलाते कैसे, तभी तो मजा है। अभी देखो आप, मैं इतनी देर से ये गाड़ी चला रहा हूँ और इस गाड़ी को चलाते चलाते कि 9% बैटरी के अंदर मैं ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक पहुंच गया। ठीक है, बट स्पीड मेन मैटर तो वही करता है। अगर मैंने इसे 70, 75, 80 पे चलाया, बेकार है यार। 90 चलाओ, 95 चलाओ, ये है फन टू ड्राइव। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो सिएरा ईवी, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि डुअल मोटर होने की वजह से आपको पता नहीं लगता है कि वो कब अपनी मोटर स्विच कर रही है या कब पावर ले रही है और क्या उसका आउटपुट आने वाला है। रेंज कैसे बढ़ेगी उसका सारा ग्राफ, कैसे हमने ड्राइव किया, किस स्पीड पे किया, क्या AC रखा, हर एक चीज़ मैटर करेगी। फीचर्स पूरी लोडेड है, कोई कमी नहीं है फीचर्स की। बट फीचर्स के साथ साथ क्या रेंज, वेट, इतनी सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, आज दिखाई देते हैं यार। अभी तक ये नंबर देखकर ना चीज़ें लोगों को लग सकती हैं कि नॉर्मल है, बट मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग तो लग रहा है।
बट अभी ना किसी कंक्लूजन पे आना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि असली टेस्ट अभी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सारी कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, अभी हम सिटी में चले जाएंगे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो उसके लिए तो मुझे लगता है अभी हमें वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि सच में क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अभी मुझे जस्ट एक चीज़ समझ में आई है, बट उसका ना अभी इफेक्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर बाद हो सकता है इस चीज़ का मुझे पता लगे कि होने क्या वाला है। यार टाटा ओनर्स, क्या बोलते हो, कितना एसी आप लोग अपनी गाड़ी में निकाल पाते हो? जिसके पास नेक्सॉन है, कर्व है, सबके एसी अलग अलग है। हैरियर का एसी अपना अलग आता है, पंच का एसी अलग आता है। नेक्सॉन में मैं जो एसी मेंटेन कर पाता हूँ वो है भाई 125 से 130 का, कभी कभी वो 135 भी हो जाता है, बट मोस्टली जो मुझे पता है ना वो होता है 130 के आसपास रिवॉल्व करता है। क्या लगता है सिएरा में बेस्ट ऑप्टिमम एसी कितना होना चाहिए? अगर आप फैमिली के साथ ईवी ड्राइव करके कहीं लॉन्ग डेस्टिनेशन के लिए जाने का सोच रहे हो ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। जैसे एलिवेशन कितना है रोड का, किस स्पीड पे आप ड्राइव कर सकते हो, कितना डिस्टेंस है आपका, कहाँ आप स्टॉप ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं एक ट्रिप को प्लान करने के लिए। ईवी व्हीकल में प्लानिंग लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक प्लानिंग लग जाती है। बट यार अब जो ईवीज आ रही है ना, जो कंपनियां मेहनत कर रही हैं, जो जो फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारे पास मार्केट में आ रहे हैं ना, वो काफी कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा ईवी जर्नी प्राइमरी कार सेकेंडरी कार से हटकर सिर्फ एक कार कैटेगरी की तरफ जा रही है। पहले लोग बोलते थे ईवी गाड़ी प्राइमरी कार नहीं हो सकती, अब मुझे वो नहीं लगता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि कार एज अ कार और मुझे उस कार को चलाने में कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, जैसे सिएरा ईवी है, मैं ऑलमोस्ट हर कंडीशन में ड्राइव कर रहा हूँ। सिटी आ रही है, हाईवे आ रहा है, हिल्स आ रही हैं, नॉट प्रॉपर हिल्स बट हाँ ठीक ठाक हिल्स आ रही है, एलिवेशंस आ रहे हैं रोड में, बट स्टिल मुझे लगता है कि यार इतना कुछ ज़्यादा तोप चीज़ नहीं है। तो अब हम आ गए यार सिटी ड्राइविंग पे, क्योंकि असली तो टेस्ट तभी है जब हम हाईवे, सिटी, ट्रैफिक, हर एक चीज़ को टेस्ट करके देखें। एसी हमने बंद किया नहीं है, एसी कंटिन्यूस चल रहा है, 23 डिग्री पर ही चल रहा है। और अब हम सिटी ड्राइव को भी टेस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या कंडीशंस के अंदर बेस्ट से बेस्ट रेंज हम निकाल के दे सकते हैं। यार ये अभी अगर मैं अपनी नेक्सॉन ड्राइव कर रहा होता ना, तो इतने पर ना मेरी गाड़ी की बैटरी हो गई थी 50%, और थोड़ी देर बाद ही ना मुझे ये लगता है कि यार चार्जर ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर 71% अभी बैटरी बची हुई है। और रेंज मेरे, मैं अभी तक जो गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ ना वो कर चुका हूँ भाई 158 किलोमीटर्स। हो रहा है, नंबर शॉकिंग हैं, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि अब जैसे मैंने सिटी के अंदर गाड़ी डाली है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं, तो इनको भी एक बार एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं आगे भी जो हम जाने वाले हैं, क्योंकि अभी हम रेंज टेस्ट खत्म नहीं कर रहे और चलाएंगे। अभी हम इस गाड़ी को तब तक चलाएंगे जब तक हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आ जाते, एक कंफर्टेबल रेंज नहीं आ जाती इन ऑल मोड, इन ऑल कंडीशंस। तो यार आगे चलाते हैं और देखते हैं कि इतनी सारी पैरामीटर सब में से निकलने के बाद क्या बेस्ट रेंज ये गाड़ी हमें दे पाएगी। यार लॉन्ग ड्राइव में ना एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है। केबिन एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत मैटर करता है। इस गाड़ी के अंदर टाटा ने वाकई में जो काम किया है, इतना आरामदायक सफ़र है, सीट्स इतनी प्यारी हैं, और जो पूरा का पूरा केबिन एक्सपीरियंस है ना बहुत ही ज़्यादा एयरी है। 1% के लिए भी अगर आप 500, 600, 800, 1000, 1500 किलोमीटर का भी अगर ट्रैवल कर रहे हो ना, आपको नहीं लगेगा कि थक रहे हैं या क्या हो रहा है, किस तरीके का है। एयरी केबिन, लाइट कलर्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर दिया गया है। ये होता है कंफर्ट लॉन्ग ड्राइव के लिए। आपको भी ना ड्राइव करते हुए म्यूजिक सुनने का शौक है, तो ये गाड़ी ना सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनी हुई है। इसमें आ रहा है भाई 12 स्पीकर का सेटअप, जो कि एक साउंड बार के साथ है। इस बार यार एक काम बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने, डॉल्बी एटमॉस का ना इंटीग्रेशन कर दिया है एप्पल कारप्ले के साथ। अगर म्यूजिक सुनना है ना तो अब सराउंड साउंड के साथ बेस्ट क्वालिटी दे रहा है ये। और इंडिया की पहली कार है ये, इंडिया की पहली कार है जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का इंटीग्रेशन हुआ है एप्पल कारप्ले के साथ। इससे पहले किसी कार में नहीं हुआ है। और अगर मैं बाकी फीचर की बात करूँ ना, तो ये देखो टाटा ने बढ़िया भाई इसके अंदर दिया है मिरर, और उसके अंदर लाइट, प्लस इधर भी एक्सटेंड होता है,
और इधर भी एक्सटेंड होता है। ये देखो भाई, लोग बोलते हैं कि हाईवे पे क्या ही दिक्कत है, हाईवे पे स्मूथ गाड़ी जाती है, बट यहाँ पर देखो आप, जाम की पूरी सिचुएशन। यहाँ व्हीकल इतने टाइटली पैक जा रहे हैं ना, हर तरफ से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके साथ साथ ये है घाट सेक्शन। तो घाट सेक्शन होने की वजह से ना गाड़ी इंक्लाइन चल रही है, एईसी बढ़ गया है और ट्रैफिक भी चल रहा है। रियल लाइफ सिनेरियो जिसके अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि अगर आप मेरी जगह अगर आप होते और अभी हम किसी लॉन्ग ट्रिप पर होते, यही चीज़ें होती हैं यार। इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि हाँ, ऐसे ही हमारी गाड़ी चलेगी जब हम उसे ड्राइव करेंगे। तो आपके लिए पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है यार। बैटरी ना हमारी 61% है, और अब जितनी ये रेंज दिखा रही है ना, इतनी एक नेक्सॉन या पंच में आपको ओवरऑल देखने मिलेगी। पंच के अंदर भी अब 40 किलोवाट का आता है तो इतनी रेंज दिख जाती है, बट ये 100% पे दिखेगी, जो इसमें सिर्फ 61% पे आ रही है। सुबह से गाड़ी चला रहे हैं और दिन का ना 12 बजने को आ गया है, परेशान हो गए इस गाड़ी को चलाते चलाते, लेकिन ये है कि रेंज खत्म नहीं होने दे रही है। इतना चला लिया है, 212 किलोमीटर चला लिया हमने इसको, और बैटरी हमारी अभी तक 60% ही आ पाई है यार। सुबह से ड्राइव करते करते ना इस गाड़ी के साथ हमने सब कुछ करके देख लिया जो हम कर सकते थे, भगा के, सिटी में, हर जगह पर, हाईवे पर। अब हम आपको बताऊं, हम चल चुके हैं सुबह से 250 किलोमीटर। अब देखते हैं आगे कि हम इसे क्लोज कहाँ कर पाते हैं, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं बिल्कुल सिटी ट्रैफिक के बीच में से। क्या अंतर आता है और हमारा क्या कंक्लूजन होता है, उसके लिए आप बने रहो। जितना हमने इसे अभी तक ड्राइव कर लिया है ना सुबह से, इतने तक अगर नॉर्मल ईवी अगर कोई होगी तो वो रेंज एंजाइटी का शिकार हो जाएगी, क्योंकि चार्जर ढूंढने लग जाता है बंदा। बैटरी नहीं, जितना हमने ड्राइव कर लिया है 250 किलोमीटर के बाद चार्जर लग जाता है कई गाड़ियों को। इस गाड़ी को कोई नीड नहीं है। हाईवे, ट्रैफिक, हिल, डिसेंड, सबको मिला के भी अगर मैं बताऊँ ना यार, तो ये गाड़ी मुझे लगता है अभी तक की रेंज के मामले में तो इसने शॉक कर रखा है। बट एंड कहाँ होता है, क्योंकि कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकता है, ईवी गाड़ी है, कुछ भी चेंज हो सकता है। क्या चेंज होता है, क्या एंड रिजल्ट निकलता है, लास्ट में हम शॉक हो रहे हैं या टाटा का क्लेम नल एंड वाइड हो रहा है, ये देख लेते हैं अभी। तो भाई हम फाइनली ना चार्जर के पास आ गए, और एक चीज़ है कि हम यहाँ चार्ज करने तो नहीं आए भाई। तो भाई रेंज टेस्ट करते करते हमारे पास इतना आ गया है कि अगर मैं बात करूँ तो हम अभी चल चुके हैं 336 किलोमीटर्स। और गैस करके बताइए कि ये बैटरी पर कितनी बची होगी अब हमारे पास। तो भाई रेंज टेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो हमने चला दी है भाई अपनी गाड़ी 407 किलोमीटर। फाइनली हम आ गए अपनी प्रॉपर्टी पर, जहां से हमने सुबह शुरुआत की थी। बैटरी थी तब हमारी 99% और अब आ गई है भाई 22% पर। रेंज जो हमें दिखा रहा है 129 किलोमीटर की दिखा रहा है, बट हमने चला कितनी थी भाई, हमने गाड़ी को चला दिया है 408 किलोमीटर। यानी अगर मैं इसे मोटा मोटा अभी भी कैलकुलेट करूं तो हमारे पास 500 प्लस, नॉट इवन 530 प्लस की रेंज आ रही है। जबकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमारा एईसी है 152 का, विच इज हायर। क्यों? क्योंकि हमें घाट सेक्शंस भी मिले थे। एक प्रॉमिस मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में किया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्या आप अपनी गाड़ी में कर सकते हैं जिससे आपकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर तक बढ़ जाए। उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, जैसे कि आपका ये एनर्जी फ्लो, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक हिस्टोग्राम भी दिखेगा। अगर मैं इस गाड़ी का कोई भी हार्ड एक्सीलरेशन करता हूं तो ये ग्राफ ऊपर नीचे होता है। इसी ग्राफ के ऊपर नीचे को आप करके इसी ग्राफ को देखकर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में हार्ड एक्सीलरेशन कम से कम हो। उसके अलावा टाटा की गाड़ियों के अंदर ये एईसी का जो कंसेप्ट है ना, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपने ये मैथ समझ लिया ना, तो आप अपनी गाड़ी की रेंज 30-40 नहीं, शायद हो सकता है उससे ज्यादा निकाल दें। तो एक पॉइंट हो गया आपका हार्ड एक्सेलरेशन, दूसरा पॉइंट हो गया आपका एईसी को मेंटेन करना इन टाटा व्हीकल्स। अगर आपने ये दो चीज कर ली तो आई कैन गारंटी यू कि आपकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर तो बढ़नी ही बढ़नी है। 400 किलोमीटर चला दिया यार, उसके बाद भी 22% बैटरी बची हुई है। 128 की रेंज मुझे अभी दे रही है। क्या चाहती है यार? अभी इस पूरे ईवी सेगमेंट में शायद इतनी रेंज कोई गाड़ी नहीं दे पा रही है, विच इज बिकॉज टाटा ने इसके अंदर यूज किया है अपना प्रिज्मेटिक सेल स्पेस सेविंग टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से भाई रेंज ने तो भाई वाकई में, टाटा ने जो क्लेम किया था 505 किलोमीटर्स का, उसको तो हमने बीट कर दिया है, डेफिनेटली बीट कर दिया है। इसका मतलब इस गाड़ी ने हमें सच में हैरान कर दिया है।
तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इतनी सुंदर जर्नी, इतनी सुंदर गाड़ी के साथ।